तो अब एक्सरसाइज 5.3 का यह 14वां सवाल देखिए। इसमें कह रहा है तीन संख्याओं का जो गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणनफल 8000 है, यदि उनका योगफल 61 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इस सवाल में भी गुणनफल की बात की गई है, अतः हम गुणोत्तर श्रेणी की जो तीन संख्याएं लेंगे वो लेंगे a/r², a/ar²। यहाँ पर भी देखिए दो शर्तें दी हुई हैं, एक गुणनफल दिया हुआ है और एक इनका योगफल दिया हुआ है। ठीक है, तब प्रथम शर्तानुसार तो पहली शर्त कहती है कि यदि इन संख्याओं का हम गुणा करा दें इस प्रकार से, तो इनका गुणनफल जो आएगा वह आएगा 8000। तो यहाँ से r² तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a³ क्योंकि a बचे हैं 3 बार जिसकी हमें गुणा करानी है, तो यह हो जाएगा a³ बराबर में है 8000। तो खाली a बराबर क्या हो जाएगा, 8000 का घनमूल हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर घात 2 होती थी तो जब हम वह घात उठाकर इधर रखते थे तो वर्गमूल हो जाता था, जो कि इस रूप का होता था। और अब चूंकि यहाँ पर घन है मतलब पावर 3 है, इसलिए जब यह घात उठकर इधर आएगी तो यहाँ पर घनमूल बना देंगे। तो 8000 का जो घनमूल होगा वह होगा 20, क्योंकि यदि हम 20 को 3 बार इस प्रकार से गुणा कराएं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0, मतलब 20 को 3 बार गुणा कराने पर 8000 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणनखंडों का एक यहाँ पर जोड़ा बन गया है, इसीलिए जो 8000 का घनमूल होगा वह होगा 20। तो a का मान तो आ गया 20। अब हमें निकालना होगा r का मान, क्योंकि जब r का मान निकाल पाएंगे तब हम इसमें जब a और r का मान रखेंगे तभी गुणोत्तर श्रेणी हमें पता चल पाएगी। तो अब यहाँ पर जो दूसरी शर्त दी हुई है कि इन संख्याओं का जो योगफल है वह है 61, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार में अब हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा 61 के बराबर। अब इसे हल कर लें तो यहाँ से a तो कॉमन मिल सकता है, क्योंकि a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है। तो जब हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/r² और यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि a को बाहर ले लिया गया है, और प्लस यहाँ पर बचेगा r² और बराबर में 61 है। अब इस a का मान हम रख सकते हैं जो कि है 20, तो यह हो जाएगा 20 और इसको हल कर लें तो r² तो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यह भिन्न है तो इसके नीचे हम 1 मानकर भिन्न बना सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मानकर हम भिन्न बना सकते हैं। तो r² हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर r² ऑलरेडी है इसलिए 1 का 1 ही रहेगा और प्लस, और चूंकि यहाँ पर 1 है मतलब हमें यहाँ पर r² लाना होगा, तो हमें इस r² की गुणा अंश में करा देनी होगी, तो यह हो जाएगा r² और प्लस यहाँ पर भी 1 है इसलिए इस r² की गुणा हम इस अंश में कराएंगे, तो r² गुणे r² करेंगे तो r की घात हो जाएगी 2 और 2 4। ठीक है, और बराबर में है 61। अब इस 20 को हम उधर भेज दें क्योंकि यह गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 + r² प्लस r की घात 4 बटे r² और बराबर हो जाएगा 61/20। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो यह हो जाएगा 20 × 20 प्लस 20r² प्लस 20r की घात 4 और बराबर में हो जाएगा 61r²। ठीक है, अब 61r² को भी इधर उठा लाएं तो सबसे पहले तो बड़ी घात पहले रख लें, तो 20r की घात 4 शुरुआत पर रख लें, फिर प्लस 20r की घात 2 और इस 61r² को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 61r² और इधर बचा प्लस का 20 तो प्लस 20 और उधर बचेगा सिर्फ 0। ठीक है, अब इसका हल यहाँ पर करे ले रहे हैं और इसे हटाए दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा 20r की घात 4। अब यहाँ पर है प्लस का 20r², यहाँ पर है माइनस का 61r², तो 61 में से 20 घटा लें और चूंकि माइनस का 61 है इसलिए माइनस का बचेगा 41r² और प्लस में है 20 बराबर में 0। तो इसको हम जैसे द्विघात समीकरण हल करते हैं वैसे इसको भी हल कर लें। तो द्विघात समीकरण कैसे हल करते थे, इसकी और इसकी गुणा कराते थे और फिर जो इनका गुणनफल आता था तो उस गुणनफल के हम ऐसे गुणनखंड करते हैं ताकि उन गुणनखंडों को जोड़ें अथवा घटाएं तो 41 के बराबर आ सके। तो 20 और 20 की जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 400। तो 400 के पहले हम फैक्टर निकालेंगे इस प्रकार से
तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 200, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यह हुआ 16, ठीक है, और यह हुआ 5 पचे 25। तो 25 में यदि हम 16 जोड़ दें तो 41 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हमें माइनस का 41 लाना है, इसलिए यह भी माइनस का रखेंगे, यह भी माइनस का रखेंगे। तो -16 और -25 की जब गुणा कराएंगे तो प्लस का 400 हो जाएगा, और माइनस का 16 माइनस का 25 माइनस का 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20r की घात 4 माइनस का 16r स्क्वायर और माइनस का 25r स्क्वायर और प्लस का 20 बराबर में है 0। अब दो पदों के 2 जोड़े बना लें। तो इस पद में क्या कॉमन मिल रहा है? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और r स्क्वायर इसमें भी है, r स्क्वायर इसमें भी है। तो हो जाएगा 4r स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 4 पंचे 20 और r बचेंगे 2, फिर माइनस 4 चक्कू 16 और r स्क्वायर तो बाहर ही ले लिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4 माइनस। इसी प्रकार इसमें कॉमन मिल रहा है 5। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5r स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 5 चक्कू 20 और बराबर में है 0। तो चूंकि ब्रैकेट वाले एक जैसे आ गए हैं, इसका मतलब यह गुणनखंड सही किया गया है, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में एक जैसे आए हैं उनको हम एक ब्रैकेट में रख लें, और जो इनके गुणांक हैं वो दूसरे ब्रैकेट में रख लें। तो इसका गुणांक है 4r स्क्वायर और माइनस इसका गुणांक है 5, और यह बराबर है 0 के। तो पहले हम इसको 0 के बराबर ले लें, फिर इसको 0 के बराबर ले लें। तो जब हम 5r स्क्वायर माइनस 4 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से r स्क्वायर का मान आ जाएगा, माइनस का 4 है इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 5 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर का मान आ गया 4/5। और इसी प्रकार जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, माइनस का 5 है इधर आएगा, प्लस का 4 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो r स्क्वायर का भी मान आ गया हमारे पास और a का भी मान है, इसलिए हम अब ये 3 संख्याएं पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें, अतः गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखिए r का मान हम 4/5 अथवा 5/4 कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। और यदि दोनों रखेंगे तो हमारे पास 2 श्रेणियां प्राप्त हो जाएंगी। तो जब a का मान हम रखेंगे 20 और r स्क्वायर का मान रखेंगे 4/5, तो यह इस प्रकार से रखेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो यह हो जाएगा 5 पचे 25, तो 25 हो गया। फिर a का मान है 20 तो 20, और फिर जब हम यहाँ पर r स्क्वायर का मान 4/5 रखेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणे 4/5, तो यह हो जाएगा 4 चक्कू 16। अतः गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं हो जाएंगी 25, 20, 16। और जब हम r स्क्वायर का मान 5/4 रखेंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, मतलब 16 पहले आ जाएगा और फिर 20 और फिर 25, ठीक है। तो इन दोनों श्रेणियों में से हम कोई भी एक श्रेणी रख सकते हैं, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि यदि 2 राशियों a और b के बीच समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है तो अनुपात a अनुपात b ज्ञात करो। यदि a अनुपात g बराबर 13:5 हो तो हमारे पास a अनुपात g का अनुपात दिया हुआ है और हमें a और b का अनुपात पता करना है, और हमारे पास a और b के बीच समांतर माध्य भी दिया है और गुणोत्तर माध्य भी दिया है। तो लिखेंगे a और b के बीच समांतर माध्य बराबर a दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि 2 राशियां यदि हमारे पास हैं तो यदि हम उसका समांतर माध्य निकालें तो कैसे निकालेंगे? a प्लस b/2, मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर दें तो उसका हमें समांतर माध्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं a और b हैं तो हमने इसको जोड़कर आधा कर दिया, तो इससे भी समांतर माध्य पता चल जाएगा, ठीक है। और समांतर माध्य जो कि हमारे पास दिया हुआ है a, तो a को हम इधर और a प्लस b/2 को उधर रख सकते हैं, या ऐसे ही पड़ा रहने दें। और फिर हमारे पास गुणोत्तर माध्य g दिया हुआ है तो लिखेंगे तथा a और b के बीच गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है g, ठीक है। और हम जानते हैं कि a और b के बीच का जो गुणोत्तर माध्य होता है वह होता है √ab, और यह बराबर है g के। यहाँ पर अर्थात भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी अर्थात ही लिख दें या भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास a अनुपात g दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है a अनुपात g बराबर 13:5। तो इसे हम लिख सकते हैं a बटा g बराबर 13/5। अब हम इसमें a और g का मान रख दें, तो a का मान है हमारे पास a प्लस बी अपान 2 और g का मान है हमारे पास √ab। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे √ab। तो हम जानते हैं कि a का मान तो यह है और जो यह बटा था वह यह वाला बटा है। तो यदि इसको भी भिन्न मान लें एक नीचे मानकर, तो एक ऊपर चला जाएगा और √ab नीचे रह जाएगा। ठीक है, मतलब यह जो √ab है यह नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √ab और यह बराबर है 13/5 के। अब हम इस वर्गमूल को हटा लें, तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान 2 √ab का होल स्क्वायर और बराबर इधर करेंगे 13/5 का स्क्वायर। तो यह तो सूत्र में टूटेगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और बटे 2 का भी वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ab और बराबर इधर 13 का वर्ग करेंगे तो 13 की गुणा कराएंगे तो 169 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो यह हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 25 दूनी 50ab बराबर 169 की गुणा हमें 4 से करानी है। तो 4 नाम 36, 3 हासिल, 4 छंग 24, 3 27 हासिल, 2 4 × 4 2 6। तो यह हो जाएगा 676 और साथ में AB भी है। ठीक है, अब इसको उठाकर इधर ले आए ताकि उधर 0 बन सके और यह द्विघात समीकरण का रूप ले ले। तो यह हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और प्लस 50ab और माइनस 676ab और बराबर इधर बचेगा 0। अभी यह घट सकता है तो अभी घटा लें इसको, 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। तो 50 है प्लस का, माइनस का है 676, तो 676 में से 50 घटा लें और माइनस का चिन्ह रख दें क्योंकि माइनस वाली संख्या से घटाएंगे। तो यह बचेगा 6 और 2 और 6, तो यह हो जाएगा 626 AB और बराबर में इधर है 0। अब देखिए चूंकि द्विघात समीकरण जो होती है वह होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। मतलब जो x यहाँ पर है तो पहले x की घात 2 होनी चाहिए, फिर एक ही x की घात होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भी द्विघात समीकरण का रूप तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर है a स्क्वायर, तो इसके बाद आना चाहिए a की घात 1 जो कि यहाँ पर a की घात 1 है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस का 626 AB और प्लस के 25b स्क्वायर को इधर रख दें और बराबर में इधर है 0। अब इसको हम हल कर लें द्विघात समीकरण की सहायता से, तो इसे हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए 25 और 25 की हमें गुणा करानी है, तो 25 की गुणा जब कराएंगे तो यह हो जाएगा 625 और 625 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो उन गुणनखंडों को जोड़े अथवा घटाएं तो 625 आ जाए। तो देखिए 625 का एक गुणनखंड यह हो जाएगा 625 × 625, तो 625 में एक जोड़ेंगे तो 626 हो जाएगा जो कि वही चीज हमें लानी है। तो यह हो जाएगा 25a स्क्वायर और इस 626 AB की जगह पर लिखेंगे माइनस का 625 AB और माइनस का 1 AB और प्लस का 25B स्क्वायर और बराबर में है 0। अब दो पदों के 2 जोड़े बना लें, तो इस जोड़े में कॉमन मिल रहा है 25A। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ a और माइनस यहाँ पर बचेगा 25 25 625, तो यहाँ पर बचेगा 25, a तो बाहर ले लिया गया है और साथ में बचेगा b, फिर माइनस
इसमें कॉमन मिल रहा है b, क्योंकि b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो जब हम b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर बचेगा 25 और एक बचेगा b, और यह बराबर है 0 के। तो जो ब्रैकेट में एक जैसे आए हैं उनको हम एक ब्रैकेट में रख लें a माइनस 25b, और जो इनके गुणांक हैं दूसरे ब्रैकेट में रख लें, जो कि है 25a और माइनस यहाँ पर है b बराबर 0। अब हमें इसको भी 0 के बराबर लेना होगा, इसको भी 0 के बराबर लेना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब a माइनस 25b बराबर 0, तब a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 उठकर इधर आएगा, प्लस का 25b हो जाएगा। अब इस b को हम उठाकर इधर ले आए, क्योंकि हमें a और b के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात को हम a अनुपात b भी कहेंगे या a बटा b भी कहेंगे। तो b को जब उठाकर इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा a बटा b, और बराबर इधर रह जाएगा सिर्फ 25, और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो यह हो जाएगा a अनुपात b बराबर 25 अनुपात 1, या सिर्फ हम 25 ही लिख सकते हैं। तो 1 अनुपात तो आ गया। अब जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो लिखेंगे तथा जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो इधर तो रहेगा 25a और माइनस का b उठकर इधर आएगा तो प्लस का b बच जाएगा। ठीक है, तो b को इधर ले आए और 25 को उधर भेज दें, तो यह हो जाएगा a बटा b, मतलब b को उठाकर इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो इधर तो 1 बचा, और जो यहाँ 25 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a अनुपात b ज्ञात करें तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 25। अतः a और b का जो अनुपात आया है वह 2 आए हैं, एक आया है 25 अनुपात 1 और एक आया है 1 अनुपात 25। अतः a अनुपात b बराबर आया है 25 या 25 अनुपात 1, तो यहाँ पर अनुपात 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25 अनुपात 1 या 1 अनुपात 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस 16वें सवाल में कह रहा है कि वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करो जिसका पहला पद a है और प्रत्येक पद उत्तर पदों के योग से n गुने के बराबर है। तो मान लेते हैं कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी जो है वह है a, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यह श्रेणी है अनंत पदों तक। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रश्न कहता है कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद a है। तो देखिए यहाँ पर हमने अनंत गुणोत्तर श्रेणी जो मानी है, यहाँ पर पहला पद a है। तो जो a है यह बराबर है इसके उत्तर पदों के योग से 9 गुने के। तो इसके जो उत्तर पद हैं, मतलब उत्तर का मतलब होता है बाद के पद। ठीक है, तो a के जो बाद के पद हैं वो ये सारे पद हैं। ठीक है, तो जो a है वह बराबर है इन सारे पदों के योग के n गुने के, मतलब a बराबर हो जाएगा AR प्लस का AR स्क्वायर प्लस का AR क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो a बराबर होगा इन सभी के योग के n गुने के बराबर। तो यहाँ पर n गुना कर दिया गया। ठीक है, मतलब n से इसकी हम गुणा करा देंगे। तो अब यहाँ से हमें r का मान ज्ञात करना होगा। तो जो r आएगा वह r का मान हम इसमें रख देंगे, तो हमें वह गुणोत्तर श्रेणी पता चल जाएगी। तो यहाँ से अब हम r का मान निकालेंगे। तो a बराबर, अब देखिए चूंकि जो यह श्रेणी दी हुई है ब्रैकेट में यह अनंत पदों तक है, और हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के जो अनंत पदों का योग होता है वह होता है a अपान 1 माइनस r। तो a मतलब पहला पद, तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वह है AR, तो यह हो जाएगा AR अपान 1 माइनस r, मतलब सार्वांतर। तो सार्वांतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर बटे जब हम AR करेंगे तो a से a कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा r, तो सार्वांतर r ही रहेगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट खोल लें n से गुणा कराकर, तो यह हो जाएगा AR n अपान 1 माइनस r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r और बराबर इधर बचेगा AR n। तो चूंकि यह भी एक गुणे में है यह भी एक गुणे में है, ठीक है, बराबर के दोनों साइडों में a है, इसलिए हम a को काट सकते हैं। तो इधर हमारे पास बचेगा 1 माइनस r और बराबर इधर बचेगा r n।
अब चूंकि हमें r का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस r और इस r को एक पास कर लें, तो इधर बचेगा 1 और जो यहाँ माइनस का r है उठकर इधर आएगा तो प्लस का r हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी r है, इस पद में भी r है, तो हम r कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 और बराबर जब यहाँ से हम r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1। तो यहाँ से खाली r बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ गुणे में है n+1 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो r का मान आ गया 1/n+1। अब इसी r का मान हम इसमें रख दें तो हमें श्रेणी पता चल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः वह गुणोत्तर श्रेणी, तो क्या हो जाएगा a, तो a का a ही रहेगा और a r, तो r का मान आया है 1/n+1, तो इस r की जगह पर रख देंगे 1/n+1। तो यह इस प्रकार से बन जाएगा a/n+1, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 1 बटा इतना लिखते n+1 तो बाद में हमें a कम a ही करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट इसे a/n+1 लिख सकते हैं। और फिर है ar², तो यह हो जाएगा a/n+1 का होल स्क्वायर। फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो a/n+1 का होल क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से हम वह अनंत गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।